हेलो राइजर्स, तो वेलकम बैक टू द चैनल। इस कहानी की शुरुआत में हम हमारी फीमेल लीड म्यू को देख पाते हैं, जिसे उसका एक्स बॉयफ्रेंड गाओ और कोई जिनयान मिलकर धोखा दे रहे थे। वहाँ पर आग लग रखी थी और उन लोगों ने म्यू को वहाँ पर बांध कर रखा हुआ था और वो दोनों तो उसे मरने के लिए वहाँ पर छोड़कर चले जाते हैं। उनके जाते ही यहाँ पर हमारा मेन लीड लैंग पहुँच जाता है। वो म्यू को बचाने की कोशिश तो करता है, लेकिन दोनों ही यहाँ पर मारे जाते हैं। जिसके साथ ही अचानक से म्यू की आंख खुलती है और वो खुद को देख पाती है वो टाइम में पीछे आ चुकी थी। मतलब उसका एक और बार रिबर्थ हुआ था। तभी म्यू के पास जिनियन आती है और उससे कहती है कि नीचे उसे देखने के लिए लैंग फैमिली से कुछ लोग आए हुए हैं। जब म्यू नीचे की तरफ आती है वो तो काफी ज्यादा अच्छी और गॉर्जियस लग रही थी। तो लैंग आयान उसे देखता है और जैसे वो उसे देखता है वो तो उसे देखता ही रह जाता है। म्यू भी आयान को देखती है तो वो पास्ट के बारे में सोचती है, किस तरीके से उसने उसे बचाया था। वो अब समझ चुकी थी आयान उसे काफी ज्यादा प्यार करता है और साथ ही वो एक अच्छा इंसान भी है। म्यू तो यहाँ पर आयान की मॉम से कह देती है कि उसे आयान काफी ज्यादा पसंद है। आयान तो फटाफट से खड़ा हो जाता है और म्यू से कहता है कि उन्हें प्राइवेट में जाकर कुछ बातें कर लेनी चाहिए। म्यू तो तुरंत ही इस बात के लिए मान जाती है और उसे लेकर उसके रूम में आ जाती है और वहाँ पर आते के साथ ही वो तो एक रिंग निकालती है और आयान को पहना देती है। नेक्स्ट सीन के अंदर हम देख पाते हैं कि आयान अपने असिस्टेंट को बता रहा था कि उसने शादी कर लिया। असिस्टेंट तो कम्प्लीटली शॉक था, ये कब हो गया। तभी वहाँ पर म्यू भी आ जाती है। जैसे वो घर के अंदर आती है आयान यहाँ पर सभी सर्वेंट से कहता है कि आज से म्यू उनकी नई बॉस है। उन सभी को आज से उसकी बात भी माननी होगी। तभी यहाँ पर गाओ भी पहुँच जाता और वो आते के साथ म्यू से कहने लग जाता कि तुम तो मुझे पसंद करती थी ना। लेकिन म्यू कहती है कि नहीं नहीं, वो उसे क्यों पसंद करेगी। ये कहकर म्यू तो आयान को किस कर लेती है, जिससे तो गाओ को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। गाओ आयान से कहने लग जाता है कि वो तो उससे फाइट में भी नहीं जीत सकते। तो आयान उसे कहता है कि ठीक है, आज देख ही लेते हैं। जिसके बाद फाइट स्टार्ट होती है। फर्स्ट राउंड होता है और इसको आयान बड़ी आराम से जीत जाता है। सेकंड राउंड में भी आयान गाओ को काफी ज्यादा मारता है और थर्ड में तो आयान के गार्ड्स वहाँ पर आकर गाओ को उठाकर बाहर फेंक देते हैं। इसके नेक्स्ट सीन के अंदर हम म्यू को देख पाते हैं जो कि किसी से कॉल पर बात कर रही थी और कह रही थी कि उसे दो लोग के ऊपर नजर रखवानी है। पहला नाम है गाओ और दूसरी है जिनियन। इसी के साथ हम गाओ को जिनियन के साथ देख पाते हैं। जिनियन उसकी चोट पर दवाई लगा रही थी और उससे कह रही थी कि आखिर उसका कजन भाई उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। गाओ यहाँ पर जिनियन से कहता है कि उसके पास उनसे रिवेंज लेने के लिए एक प्लान है। जो प्लान वो जिनियन को बताता है। पहले तो जिनियन उसकी बात नहीं सुनती, लेकिन गाओ के बार बार कहने पर कि उसे ये चीज माननी होगी, जिसके बाद वो आराम से एक साथ रह सकते हैं। इसलिए फिर जिनियन भी उसकी बात मान जाती है। इसके नेक्स्ट सीन के अंदर हम म्यू को देख पाते हैं जो कि अपना काम कर रही थी। तभी वहाँ पर एक सर्वेंट आती है उसके लिए मिल्क लेकर। लेकिन म्यू तो जानती थी मिल्क के अंदर कुछ न कुछ तो मिला हुआ है। इस वजह से वो उसी से कहती है कि पहले वो उस मिल्क को पिए, लेकिन सर्वेंट तो उससे मना करने लग जाती है। म्यू तो उस मिल्क को उठाती है और जबरदस्ती उस सर्वेंट को पिला देती है। तो साथ ही उस सर्वेंट से कहती है कि आखिर उसे ये करने के लिए किसने कहा था। तो वो सर्वेंट उससे कहती है कि ये सब करने के लिए उसे जिनियन ने कहा था। जिनियन ने उसे कुछ पैसे भी दिए थे और इसी वजह से उसने ये काम करा, वो उसे माफ कर दे। म्यू उससे कहती है कि उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो उस मिल्क को पी जाए या फिर वो जिनियन को वो मिल्क पिला दे। अब वो सर्वेंट डिसाइड करती है कि वो उस मिल्क को पी लेगी और जैसे वो पी कर वहाँ से जा ही रही थी तो म्यू उससे कहती है कि वो वहीं पर रुके और म्यू बाहर जाकर उसके गेट को बंद कर देती है। जिसके थोड़ी देर बाद ही हम वहाँ पर गाँव को देख पाते हैं जो कि उस रूम के अंदर आता है। वहाँ पर अंधेरा था इसलिए उसे लगता है कि वहाँ पर तो म्यू है, लेकिन वहाँ पर म्यू नहीं थी बल्कि वो सर्वेंट थी। तभी म्यू भी वहाँ पर आ जाती है और वो बाहर जिनियन को खड़ा हुआ देख पाती है। जिनियन तो उसे देखकर कम्प्लीटली शॉक्ड थी। जब म्यू उसे कहती है कि वो वहाँ पर बुक लेने के लिए वापस आई है और वो वहाँ पर क्या कर रही है, तो जिनियन भी कहने लग जाती है कि वो तो ऐसे ही वहाँ पर आई थी। म्यू उस गेट को खोलती है और अंदर चली आती है और जैसे ही लाइट चालू करती है वो तो सामने गाओ को देख पाती है उसी सर्वेंट के साथ में। अब जैसे ही गाओ म्यू को दूर देखता है तो वो तो कम्प्लीटली खुद भी शॉक था कि इतनी देर से वो एक सर्वेंट के साथ में था। गाओ तो म्यू से कहने लग जाता कि उसकी गलती नहीं है, इन सब में सारी गलती उस सर्वेंट की है। जबकि म्यू को तो सब कुछ पहले से ही पता था किसकी गलती है और किसकी नहीं है। इसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देख पाते हैं। हम आयान को देख पाते हैं जो कि म्यू के साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए आया था। वो उससे कहता है कि उसकी मदर ने कहा था वो जाकर उसकी वाइफ के साथ ब्रेकफास्ट करे, इस वजह से वो उसके पास आया है। लेकिन यहीं पर हम जिनियन और उसकी मॉम को भी देख पाते हैं। जिनियन की मॉम तो म्यू को आयान के साथ देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। साथ ही जो यहाँ पर जिनियन थी वो म्यू से कहती है कि आयान एक प्ले बॉय है, उसे उसके साथ
साथ नहीं रहना चाहिए। म्यू जिनयान से कहती है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, वो जानती है अच्छे से, इस वजह से वो उसे ना समझाए। अब इतना कम नहीं था, म्यू वहाँ पर खड़े बटलर वू से कहती है कि वहाँ पर जितने भी सर्वेंट्स हैं वो सभी को उसके पास बुलाए, उसे सभी से कुछ कहना है। जैसे ही सभी सर्वेंट्स वहाँ पर आते हैं, उनमें से एक लेडी को म्यू उसकी जॉब से निकाल देती है। ये वही लड़की थी जो कि म्यू के लिए मिल्क लेकर आई थी, वो भी जिनयान के कहने पर। यहीं पर एक ली नाम की सर्वेंट थी, म्यू तो उसे सभी का सीनियर बना देती है, लेकिन इस बात से जिनयान को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। इस वजह से म्यू उसके पास आती है और इसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है। म्यू जिनयान से कहती है कि उसने दोस्त से पहले ही कहा था वो उसके काम के बीच में टांग ना अड़ाए। जिनयान जैसे ही रूम के अंदर आती है, वो तो काफी ज्यादा गुस्सा करने लग जाती है और कहने लग जाती है आखिर उसकी हिम्मत कैसे हो गई उसे मारने की, वो उसे छोड़ेगी नहीं। जिनयान यहाँ पर उसकी मॉम से कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो इतनी आसानी से उसे आयन के साथ शादी करने नहीं देगी। साथ ही उसकी मॉम भी गुस्सा करते हुए कह रही थी कि उसके ग्रैंडफादर ने उसे 99% शेयर्स दे दिए, लेकिन उन्हें क्या दिया, उन्हें सिर्फ 1% शेयर्स दिया। लेकिन जिनयान उसकी मॉम से कहती है कि वो फिक्र ना करे, उसके पास भले ही सारे शेयर्स हो, लेकिन वो फिर भी कुछ भी नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट हम आयन को देख पाते हैं, एक दूसरी लड़की के साथ वो आ ही रहा था। भी उसके साथ जो लड़की आ रही थी वो नोटंकी करने लग जाती है कि उसके पैर के अंदर अचानक पता नहीं क्या हो गया, दर्द हो रहा है। तो आयन भी उसकी चोट देखने ही लगता है कि तभी वहाँ पर म्यू आती है और म्यू आयन के पास आकर उससे कहती है कि वो लड़की नाटक कर रही है। आयन भी ये देखने के लिए तेजी से कहता है कि कॉकरोच। वो लड़की फटाफट से साइड हो जाती है, जिसका मतलब यही था कि वो नाटक ही कर रही थी। अब म्यू तो यहाँ से गुस्सा होकर अपनी कार के अंदर बैठकर वहाँ से चली जाती है और पीछे से आयन लगातार चिल्ला रहा था। फिर आयन कैसे तो दूसरी गाड़ी से उसका पीछा करता और पार्किंग में जाकर उसकी कार में बैठकर उसे कहने लग जाता है कि वो इतनी सी बात पर उससे इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो गई। लेकिन म्यू तो उससे कहती है कि अब हमें एंगेजमेंट तोड़ देनी चाहिए। म्यू यहाँ पर आयन से कहती है कि वो उसके साथ तो रोमांटिक नहीं होता और वो दूसरी लड़कियों के साथ रोमांटिक हो रहा है, तो वो एंगेजमेंट क्यों ही ना तोड़े। ये सुनते के साथ ही म्यू तो उसे किस कर लेता है, जिसके बाद म्यू भी उससे कुछ भी नहीं कहती क्योंकि म्यू अब काफी ज्यादा खुश थी। आयन यहाँ पर म्यू से कहता है कि नेक्स्ट डे उसकी मॉम उससे मिलने के लिए आ रही है। अब नेक्स्ट डे हम आयन की मॉम को म्यू के साथ मिलता हुआ देख पाते हैं। वो उससे मिलकर काफी ज्यादा खुश थी और वो तो उसके लिए काफी सारे गिफ्ट्स भी लेकर आई थी। लेकिन यहीं पर हम दूर छत के ऊपर जिनयान को भी देख पाते हैं। वो मन के अंदर कह रही थी कि तुम्हें जितना ज्यादा खुश होना है हो लो। अब ये बात जाकर जिनयान गाँव को भी बताती है कि आयन और म्यू अगले महीने शादी करने वाले हैं। गाँव यहाँ पर जिनयान से कहता है कि वो उन दोनों को किसी भी हाल में शादी नहीं करने दे सकते, वरना उनके तो आगे के सारे प्लान ही फेल हो जाएंगे। जिसके नेक्स्ट सीन के अंदर हम आयन के मॉम को देख पाते हैं, जो कि म्यू को कॉल करती है और उससे कहती है कि आयन को एक कार ने टक्कर मार दी है, वो भी हॉस्पिटल के अंदर है, वो जल्दी से वहाँ पर आ जाए। अब म्यू जैसे ये सुनती है वो तो फटाफट से हॉस्पिटल में आ जाती है। जैसे म्यू हॉस्पिटल में आती है, आयन की मॉम उससे कहती है कि अब उन्हें उन दोनों की शादी को पोस्टपोन करना पड़ेगा। म्यू भी उनकी बात को समझती है और मान जाती है। लेकिन जैसे वो आयन के पास आती है, आयन तो मस्त मजे में फ्रूट्स खा रहा था अंदर लेटकर। आयन म्यू से कहता है कि क्या वो परेशान हो रही है उसके लिए। म्यू थोड़ी सी इमोशनल थी, इस वजह से आयन उससे कहता है कि उसे इतनी ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आयन तो म्यू को जोर से गले लगा लेता है और उसे किस करने के लिए जा ही रहा था कि तभी उसका असिस्टेंट वहाँ पर आ जाता है और आयन से कहता है कि किंग यान वहाँ पर आ रही है। जैसे यहाँ पर किंग यान आती है और म्यू को देखती है, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो तो आयन से कहने लग जाती है कि ये वही लड़की है जिसकी वजह से उसे नुकसान पहुँचा है, तो वो उसे उसके करीब कैसे आने दे सकता है। इसके बाद हम म्यू को देख पाते हैं जो कि घर पर बैठी हुई थी कि तभी घर के अंदर जिनयान भी आ जाती है। और जिनयान जैसे घर के अंदर आती है, म्यू से कहती है कि वो इतनी ज्यादा गुस्से में क्यों लग रही है। तो म्यू उससे कहती है कि अब वो ज्यादा अच्छी ना बने, वो अब साफ साफ उसे बता दे उसने क्या किया है। म्यू तो जिनयान से कहती है कि अगर वो उसे नहीं बताती तो उसके पास दूसरा रास्ता भी है। लेकिन जिनयान तो बहुत ज्यादा नाटक करने लग जाती है और कहने लग जाती है कि नहीं नहीं मैंने तो कुछ भी नहीं करा। म्यू कहती है कि ठीक है, वो नहीं बताना चाहती तो अब वो सीधा सीधा इस घर से निकल जाए। लेकिन जिनयान उससे कहती है कि ये उसके ग्रैंडफादर का भी घर है, वो वहाँ पर रह सकती है। लेकिन म्यू उससे कहती है कि ग्रैंडफादर ने चाहते हुए ये घर उसके नाम पे कर दिया था, तो इस घर की ऑनर तो वही है। जिनयान खुद से बाहर नहीं जाती तो म्यू उसके गार्ड्स को वहाँ पर बुलाती है और उसे बाहर फिकवा देती है। इसके बाद म्यू आयन के पास आती है, जहाँ पर आते के साथ ही वो देख पाती है कि आयन तो मजे से उसके असिस्टेंट के साथ गेम खेल रहा था। जैसे म्यू वहाँ पर आती है, दोनों के दोनों चुपचाप से गेम रख देते हैं और इतने अच्छे बनने लग जाते हैं कि जैसे वो कुछ कर ही नहीं रहे थे। अब यहाँ पर म्यू आयन से कहती है कि उसे जिस इंसान ने टक्कर मारी है वो और कोई नहीं बल्कि जिनयान ही है। इसी के साथ आयन तो म्यू को अपने गोद में बैठा लेता है और उसे कहने लग जाता है कि वो उसके लिए ज्यादा परेशान ना होया करे। वो दोनों इतने ज्यादा क्लोज थे कि तभी असिस्टेंट वहाँ पर आ जाता है। असिस्टेंट आते के साथ ही आयन से कहता है कि इंपीरियल सिटी के अंदर कुछ हुआ है, उसे जल्दी से वहाँ पर चलना चाहिए। आयन म्यू के साथ वहाँ पर जा ही रहा था, तभी उसकी मॉम पीछे से आती है और उससे कहती है कि वो कहाँ पर जा रहा है क्योंकि उसके पैर में चोट
लगी हुई थी और उसकी मॉम नहीं चाहती थी कि वो कहीं पर भी जाए। आयान की मॉम आयान से कहती है कि उसने अभी तक म्यू से शादी नहीं करी है, वो चाहती है वो दोनों जल्दी से जल्दी शादी कर ले। इसके साथ ही जब म्यू एक जगह से जा रही थी तो वो कॉल पर किसी से बात कर रही थी और कह रही थी कि जिनियन ने किस किस बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है वो उसे बताए, और साथ ही कह रही थी कि मैं तुम्हें इस महीने के अंत तक पूरी तरह बैंकरप्ट कर दूंगी। जिसके साथ ही हम जिनियन को देख पाते हैं जो कि गांव के पास आई थी। आते के साथ ही गांव से कह रही थी कि फूड इंस्पेक्शन एजेंसी ने उसके होटल के खाने को खराब बताया है और साथ ही उसका होटल भी बंद कर दिया है। गांव जिनियन से कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो एक हफ्ते के अंदर ही बैंकरप्ट हो जाएंगे। गांव यहाँ पर जिनियन से कहता है कि वो किसी वजह से उसके पैसे बैंक से नहीं निकाल सकता, इस वजह से म्यू को सबक सिखाने के लिए उसके पास कुछ पैसे तो होने चाहिए ना। तभी जिनियन गांव से कहती है कि उसके पास 3 मिलियन युआन है। तो गांव फटाफट से उससे वो ले लेता है और उससे कहता है कि उसे वो जल्दी लौटा देगा, बिल्कुल ही फिक्र ना करे। तो जिनियन भी उसे कहती है कि उसे उसके ऊपर पूरा भरोसा है। वहीं दूसरी तरफ आयान अपने असिस्टेंट से कह रहा था कि जो लोग उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं वो म्यू को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, इस वजह से वो जाकर उस पर नजर रखे और उसे प्रोटेक्ट करे। जिसके बाद ही हम म्यू को देख पाते एक पार्किंग के अंदर। तभी उसके पीछे से एक बंदा उसे मारने के लिए आ ही रहा था। तभी असिस्टेंट पीछे से उसे पकड़ लेता है और अपने साथ ले जाता है और उसे एक जगह पर बांध कर रख देता है। यहाँ पर काफी ज्यादा अंधेरा था। यहाँ पर असिस्टेंट ने भी एक मास्क लगा रखा था और यहाँ पर आयान भी आया हुआ था, उसने भी एक मास्क लगा रखा था। अब जिस बंदे को असिस्टेंट यहाँ पर बांध कर लेकर आया था वो बंदा जैसे ही आयान को उस मास्क के अंदर देखता है वो कहता है कि तुम तो सिल्वर फॉक्स हो ना। आयान उस बंदे से पूछने की कोशिश करता है कि उसे म्यू को पकड़ने के लिए किसने भेजा, लेकिन वो बंदा तो बताता ही नहीं है। जब आयान घर पर आ गया था तो म्यू उसके पास आती है और उसने एक रेड ड्रेस पहनी हुई थी जिसके अंदर वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। तो आयान उसे देखकर उससे कहता है कि वो इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है। म्यू आयान से कहती है कि उसे एक डिनर पार्टी के अंदर जाना है। तो आयान उससे कहता है कि वो भी उसके साथ चलेगा, लेकिन म्यू कहती है कि उसके पैरों में चोट लगी हुई है, वो कहीं पर भी नहीं जा सकता। आयान नौटंकी करता हुआ वहाँ पर रोता है और म्यू से कहता है कि वो डिसेबल्ड हो गया, इस वजह से वो उसे छोड़कर जा रही है ना। तो म्यू कहती है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है। वो उसके पास आती है कि तभी आयान तो उसे अपनी तरफ खींच लेता है। आयान यहाँ पर उसे किस करने के लिए जाता है कि तभी यहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है और असिस्टेंट इधर उधर देखता हुआ कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं देखा। इसके साथ ही हम गाँव को देख पाते हैं जो कि किसी से कॉल पर बात कर रहा था और उससे कह रहा था कि उसे 2 मिलियन वो जल्दी से जल्दी भेज दे, उसका काम वो जल्दी से जल्दी पूरा कर देगा। जिसके साथ ही गाँव तो कहता है कि म्यू अब तुम बचने वाली नहीं हो। वही हम म्यू और आयान को एक पार्टी के अंदर देख पाते हैं। जैसे ही म्यू वहाँ पर आती है वो वहाँ पर एक लड़की को देख पाती है और उसे याद आता है कि ये तो फ्यूचर के अंदर एक बहुत बड़ी डिजाइनर बनने वाली है। इसलिए म्यू उसके पास जाती है और उससे बातें करने लग जाती है और उससे कहने लग जाती कि उसने उसके बहुत सारे डिजाइन देखे हैं, काफी अच्छे डिजाइन बनाती है, जिससे तो वो लड़की भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अब म्यू उस डिजाइनर से बात कर कर वहाँ से जा ही रही थी कि तभी सामने से जिनियन आ जाती है और जिनियन आते के साथ ही उसके ऊपर ड्रिंक गिरा देती है। जब म्यू बाहर की तरफ जा रही थी उसकी ड्रेस साफ करने के लिए, जिनियन तो उसके पीछे पीछे आकर उससे बहुत ही ज्यादा प्यार से कहने लग जाती है कि उससे ये गलती से हो गया, वो उसे माफ कर दे। म्यू तो वॉशरूम में जाकर आयान को कॉल कर देती है और थोड़ी देर में आयान भी वहाँ पर पहुँच जाता है और म्यू जैसी आयान के पास आती है वो आयान से कहती है कि जिनियन ने उसकी ड्रेस पर ड्रिंक गिरा दी और साथ ही वो उसे बुली करने की भी कोशिश कर रही थी। जिनियन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा नाटक करती हुई कहने लग जाती कि नहीं नहीं वो तो मेरे से गलती से हो गया था, लेकिन अब आयान को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, इस वजह से वो उसे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाता है, जैसे वो आज के बाद कभी भी म्यू को परेशान ना कर दे वरना वो उसे छोड़ेगा नहीं। अब जिनियन यहाँ से जा ही रही थी तभी उसे वंग नाम के बंदे का कॉल आता है। वो उससे कह रहा था कि उसके पैसे अभी तक उसके पास नहीं पहुँचे, अगर उसके पैसे उसके पास टाइम से नहीं पहुँचे तो वो जानती है वो क्या कर सकता है, जिससे तो जिनियन काफी ज्यादा डर जाती है। वही म्यू आयान के साथ उसकी कार से जा रही थी, तभी आयान देखता है कि वो बहुत ज्यादा नशे में होने के कारण उसके काफी ज्यादा क्लोज आ रही थी। म्यू तो आयान को किस करने लगती है। आयान जैसे म्यू को जल्दी से जल्दी घर लेकर आता है वो तो घर पर भी कंट्रोल में नहीं आती। म्यू को उसके ऊपर जरा सा भी कंट्रोल नहीं था, इस वजह से आयान को भी उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रहता और वो उसे किस करने लगता है और दोनों यहाँ पर काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। म्यू की आँख खुलती है तो वो तो आयान से कहती है कि उसे ड्रिंक के अंदर किसी ने कुछ नशा दे दिया था, लेकिन आयान उससे कहता है कि वो परेशान ना हो, वो पता लगाएगा कि आखिर उसके साथ ऐसा किसने करा। म्यू आयान से कहती है कि उसे पता है ये सब जिनियन नहीं करा होगा। हम जिनियन को एक कार के अंदर देख पाते हैं
जो कि एक जगह पर सीट बेल्ट लगाकर रेडी थी। और जैसे असिस्टेंट आयान को लेकर उस रोड से जा रहा था, तभी जिनियान तो तेजी से गाड़ी लेकर जाती है और वो उसे टक्कर मारने वाली थी, लेकिन असिस्टेंट कैसे तो आयान को बचा लेता है। लेकिन इस दौरान आयान को भी काफी ज्यादा चोट लग गई थी। अब घर आने पर म्यू आयान की चोट पर दवाई लगाती है। आयान यहाँ पर म्यू से कहता है कि उसे पता चला है कि उस दिन उसे जिनियन ने नशा इसलिए दिया था ताकि वो उसे एक वोंग नाम के बंदे के पास भेज सके। अभी वोंग का काम न होने पर वोंग ने जिनियन को कॉल करा था। म्यू आयान से कहती है कि उसे अभी उसके काम पर वापस जाना पड़ेगा क्योंकि अभी उसे कुछ काम खत्म करना है। आयान म्यू से कहता है कि वो जल्दी से जल्दी काम खत्म कर उसके पास वापस आ जाए। इसके साथ ही हम पर्पल बटरफ्लाई पर्ल को भी देख पाते हैं। दरअसल म्यू ने ही उसे इस नाम से पुकारा था। पर्पल बटरफ्लाई एक लड़की से टकरा जाती है तो उसके सामने जो लड़की थी उसके थोड़े से कपड़े खराब हो जाते हैं, लेकिन पर्पल बटरफ्लाई उससे कहती है उससे गलती हो गई, वो उसे माफ कर दे। उसने उससे माफी मांग ली थी, लेकिन जो सामने लड़की खड़ी हुई थी इसका नाम आयोंग किंगयान है। अब किंगयान तो यहाँ पर पर्पल बटरफ्लाई से कहने लग जाती है कि वो जानती नहीं है उसकी जो ड्रेस उसने पहन रखी है वो इंपीरियल सिटी की सबसे बड़ी डिजाइनर ने डिजाइन करी है। पर्पल बटरफ्लाई उससे कहती है कि उसने माफी मांग तो ली, अब वो उसे माफ भी कर दे, लेकिन किंगयान तो उसे माफ करना ही नहीं चाहती थी क्योंकि उसके अंदर ईगो कुछ ज्यादा ही था। किंगयान तो बटरफ्लाई से कहती है कि जैसे म्यू वहाँ पर आएगी वो उसे जॉब से निकलवा देगी। तभी म्यू भी वहाँ पर पहुँच जाती है और वो पर्पल बटरफ्लाई से कहती है कि आखिर क्या हुआ है। तो पर्पल बटरफ्लाई उससे कहती है कि उसकी किंगयान से टक्कर हो गई थी, लेकिन उसने माफी मांग ली, लेकिन ये है कि उसे माफ करना ही नहीं चाहती। किंगयान को तो लग रहा था कि अब म्यू इस पर्पल बटरफ्लाई को यहाँ से बाहर निकाल देगी, लेकिन वो तो उसे डांटती तक भी नहीं है। जो चीज देखकर किंगयान को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। किंगयान तो म्यू से कहने लग जाती है कि वो जानती भी है अगर वो आयंग फैमिली के खिलाफ भी गई तो वो क्या कर सकती है। म्यू तो उससे कह देती है कि उसे जो भी करना है वो कर सकती है। अंदर आने के बाद म्यू पर्पल बटरफ्लाई से कहती है कि बहुत ही जल्दी वहाँ पर एक डिजाइनिंग कंपटीशन होने वाला है, वो चाहती है कि वो उसके अंदर पार्टिसिपेट करे, वो उसको वहाँ पर साइन अप करा देगी, जिससे तो पर्पल बटरफ्लाई काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इसके साथ ही हम रात का सीन देख पाते हैं। हम आयान को देख पाते हैं जिसने काफी ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी और उसके साथ इस वक्त किंगयान थी। वो तो उसे अपने साथ एक होटल रूम के अंदर लेकर आ जाती है और इतना कम नहीं था, वो उसे क्लोज आने की भी कोशिश कर रही थी। वो उसके साथ एक फोटो क्लिक भी कर लेती है और वो म्यू को भेज देती है, लेकिन जल्दी आयान को होश आ जाता है और वो समझ जाता है कि ये किंगयान है। वो उसे धक्का देकर उस होटल रूम से बाहर चला जाता है। जैसे ही आयान घर पर आता है वो म्यू को देख पाता है जो कि उससे काफी ज्यादा नाराज थी। अभी वो उसके फोन के अंदर वो फोटो देख पाता है जिसके अंदर किंगयान उसके साथ थी। आयान तो म्यू से कहने लग जाता है कि उसकी कोई भी गलती नहीं है, वो बस नशे में था। साथ ही आयान म्यू से कहता है कि उसकी और किंगयान के बीच में कुछ भी नहीं हुआ, वो उसके ऊपर भरोसा करे, वो तो सिर्फ उसी से प्यार करता, वो उसके ऊपर भरोसा करे। ये कहकर आयान तो म्यू को गले लगा लेता है। नेक्स्ट म्यू आयान के साथ एक जगह पर आई हुई थी जहाँ पर म्यू दूर एक छोटे लड़के को भी देख पाती है और उसे याद आता है कि पिछले जन्म में उसने एक न्यूज देखी थी जहाँ पर बताया जा रहा था कि ये लड़का जहाँ पर बताया जा रहा था कि इस लड़के को किसी ने पकड़ लिया था, जिसके बाद वो मारा भी गया था। इस वजह से म्यू उसे बचाने का डिसाइड करती है। जब वो लड़का वहाँ से अकेला जा रहा था तो म्यू उसके पास आती है और उससे कहती है कि उसकी मॉम थोड़ी देर में शायद वहाँ पर आ जाए, वो उसके साथ ही रहे। तभी वो लड़का कहता है कि उसे आइसक्रीम खाने का मन हो रहा है। म्यू उससे कहती है कि ठीक है, वो उसे आइसक्रीम दिला देगी। वो उसे आइसक्रीम दिलाने के लिए जा ही रही थी, तभी वो देख पाती कि पीछे से उनका एक बंदा पीछा कर रहा था और म्यू समझ जाती है यही वो बंदा है जिसने पिछली बार इस लड़के को पकड़ा था। इस वजह से म्यू तो उसे लेकर एक जगह पर छिप जाती है। वो बंदा उन्हें चारों तरफ देखकर वहाँ से जा ही रहा था, लेकिन तभी उनको लगता है कि वो बंदा चला गया। वो बाहर आ जाती है, लेकिन वो बंदा तो मुड़कर उन्हें देख लेता है। वो उनके ऊपर हमला करने के लिए आ ही रहा था। तभी वहाँ पर आयान आ जाता है, लेकिन वो जो दूसरा बंदा लड़के को पकड़ने के लिए आया था वो म्यू के ऊपर चाकू रख देता है। तो आयान उससे कहता है कि उसे जितने ही पैसे चाहिए वो देने के लिए तैयार है। वो अपना एक कार्ड निकालता है और उसकी तरफ फेंकता है, जिससे उसका चाकू नीचे गिर जाता है, लेकिन वो बंदा तो आयान का कार्ड लेकर वहाँ से भाग जाता है। अब आयान, म्यू और वो लड़का साथ में जा रहे थे तो वो छोटा लड़का आयान से कहता है कि म्यू उसकी है। आयान कहता है कि म्यू उसकी वाइफ है, वो उससे उसे कैसे छीन सकता है। और ये कहकर वो तो उसे दूर करता हुआ म्यू को किस कर लेता है। पर म्यू ने आयान को ये भी बताया था कि वो जो बंदा उन्हें पकड़ने के लिए आया था उसकी जो आवाज थी उसे जानी पहचानी लग रही थी। घर आने के बाद जब म्यू अपने बेड पर बैठी हुई थी तो आयान उसके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता है और उससे कहता है कि वो काफी ज्यादा खूबसूरत
खूबसूरत भी है और वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। उसने नहीं सोचा था उसकी वाइफ ऐसी होगी। वो तो बहुत ज्यादा खुश है। म्यू आयान से कहती कि अरे अरे बस हो गया बस, वो और कितनी तारीफ करेगा। आयान म्यू से कहता है कि नहीं नहीं मैंने सच ही तो बोला है। जिसके साथ ही आयान उसके पास आकर बैठता है और उससे कहता है कि अब से उसे इतनी सारी डेंजरस चीजें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे उसकी काफी ज्यादा फिक्र होती है। आयान म्यू से कहने लग जाता है कि वो छोटा लड़का काफी ज्यादा प्यारा है ना। तो म्यू कहने लगे कि हाँ वो बहुत ज्यादा प्यारा है। आयान म्यू से कहता है कि फिर तो उन्हें भी एक कर लेना चाहिए, जिसे सुनकर तो म्यू हंसने लग जाती है। आयान उसे किस कर लेता है। नेक्स्ट डे आयान म्यू को लेकर अपने घर पर आता है, जहाँ पर वो उसी ग्रैंड माँ से उसे मिलवाता है। यहीं पर हम छोटे लड़के टोंग टोंग को भी देख पाते हैं। टोंग टोंग तो यहाँ पर जैसे म्यू को देखता है वो तो उसके पास आकर उससे बात करने लग जाता है, लेकिन आयान उसे दूर कर रहा था। ग्रैंड माँ तो म्यू से मिलकर काफी ज्यादा खुश होती है और उसे कहती है कि उसने सुना है वो काफी ज्यादा प्यारी है, वो स्ट्रॉन्ग है। ये अच्छी बात है कि उसने आयान को पसंद करा। आयान भी ये चीज सुनकर खड़ा खड़ा खुश हो रहा था। साथ ही ग्रैंड माँ तो यहाँ पर थोड़ी सी इमोशनल भी हो जाती है और कहने लग जाती है अगर टोंग टोंग को उसने नहीं बचाया होता तो पता नहीं क्या हो जाता। आयान की मॉम उन्हें कहती है कि अब तो सब कुछ ठीक है ना, अब वो खुश हो जाए। जब सभी अंदर जा रहे थे तभी म्यू एक बंदे को देख पाती है। वो आयान से पूछती है कि आखिर वो बंदा है कौन। तो वो कहता है कि वो वहाँ पर काम करता है। वो आयान से कहती है कि उसे याद है कि यही वो बंदा है जिसने उसके डैड को मारा था, वो उसके ऊपर भरोसा करे। लेकिन आयान म्यू से कहता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा, अगर यही वो बंदा है तो वो उसे पकड़ भी लेगा, लेकिन वो नहीं चाहता कि वो फिर से खुद को खतरे में डाले। इसके बाद म्यू को पर्पल बटरफ्लाई का कॉल आता है। उसके पास पहुंच जाती है और वो उससे कहती है कि आखिर उसने उसे क्यों बुलाया। तो पर्पल बटरफ्लाई उससे कहती है कि उसे एक मॉडल की जरूरत है और वो चाहती है कि वो उसकी मॉडल बन जाए। लेकिन जैसे पर्पल बटरफ्लाई म्यू को रेडी करती है और म्यू साइड में जाकर बैठी हुई थी कि तभी यहाँ पर किंग यान पहुँच जाती है और सभी किंग यान के बारे में बातें कर रहे थे। उसके अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है, वो सिर्फ एक रिच फैमिली से बिलोंग करती है, इस वजह से वो अपनी मनमानी चला रही है यहाँ पर। वो तो म्यू के पास भी आती है और उससे कहने लग जाती है वो यहाँ पर क्या करने के लिए आई है। तभी एक लड़की वहाँ पर आती है और कहती है कि वो पर्पल बटरफ्लाई के साथ है। तो किंग यान उसी लड़की को ऊपर चिल्लाती हुई कहती है कि उसे किसी ने पूछा क्या। किंग यान तो लगातार म्यू से कह रही थी कि वो यहाँ से चली जाए, लेकिन म्यू लगातार ही उसे इग्नोर कर दी जा रही थी। किंग यान तो म्यू को मारने के लिए जाती है, लेकिन म्यू तो उसका हाथ पकड़ लेती है। असिस्टेंट को भी देख पाते हैं, वो तो वहीं पर ही था। वो फटाफट से अंदर आ जाता है और आते के साथ ही किंग यान और उसके साथियों से कहता है कि अगर म्यू को किसी ने हाथ लगाया तो फिर उनके साथ क्या होगा वो भी नहीं जानते। लेकिन जो किंग यान थी वो असिस्टेंट से कहने लग जाती कि आखिर वो जानता भी है वो है कौन। असिस्टेंट ने आयान को भी कॉल कर दिया था, लेकिन वो तो ट्रैफिक में फंसा हुआ था। वहीं जहाँ पर डिजाइनिंग कंपटीशन होने वाला था वहाँ का मैनेजर पहुँच जाता है और वो आते के साथ ही लगातार किंग यान की साइड ले रहा था। मैनेजर अपने आदमी से कहकर म्यू को बाहर निकलवाने वाला था, लेकिन असिस्टेंट तो उसी के आदमी को बहुत मारता है। और तभी यहाँ पर किंग यान भी उसके डैड को बुला लेती है। वहीं आयान भी ट्रैफिक के अंदर फंसा हुआ था, तो उसकी कार तो आगे ही नहीं बढ़ रही थी। इस वजह से वो कार से बाहर निकलकर रनिंग करते हुए ऑफिस के लिए निकल जाता है कि अब ऑफिस ज्यादा दूर नहीं था। यहाँ पर आने के बाद किंग यान के डैड सभी से कहने लग जाते हैं कि उसकी बेटी को आखिर किसने परेशान करा है, और मैनेजर भी म्यू से कहने लग जाता है कि वो तुरंत किंग यान से माफी मांगे। लेकिन म्यू मैनेजर से कहती है कि अच्छा वो उससे माफी मांगने को कह रहा है तो वो खुद ही वहाँ का सीसीटीवी फुटेज चेक कर ले, उसे पता चल जाएगा कि आखिर गलती है किसकी। लेकिन मैनेजर तो उल्टा ही म्यू से कहने लग जाता है कि वो चुप रहे, और मैनेजर अपने गार्ड से कहता है कि उसे उठाकर वो बाहर फेंकवा दे। कि तभी वहाँ पर आयन की एंट्री हो जाती है और वो आते के साथ ही उससे कहता है कि वो जिसको बाहर निकालने के लिए कह रहा है वो उसकी वाइफ है, वो उसे हाथ भी लगा कर तो दिखाए। आयन यहाँ पर उसके असिस्टेंट से पूछता है कि आखिर हुआ क्या था। तो असिस्टेंट वहाँ पर हुई सारी बातें उसे बता देता है कि किस तरीके से किंग यान ने म्यू को बुली करने की कोशिश करी है, उसे मारने की कोशिश करी है, और साथ में जो उसके डैड है वो भी वहाँ पर आकर सभी को धमकी दे रहे थे क्योंकि वो काफी ज्यादा रिच जो है। तो आयन उनसे कहता है कि अगर उन्होंने फिर से उसकी वाइफ को परेशान करने की कोशिश करी तो वो आयोंग फैमिली को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा। मैनेजर यहाँ पर किंग यान से कहने लग जाता है कि छोटी छोटी बातों पर वो इतना बड़ा झगड़ा क्यों करते हैं। लेकिन किंग यान तो यहाँ पर मानने को रेडी नहीं थी। वो उससे कहने लग जाती है कि जब तक म्यू उससे माफी नहीं मांगेगी वो यहाँ से नहीं जाने वाली, और उसे किसी भी कंपटीशन की कोई भी परवाह नहीं है। तभी एक लड़की पर्पल बटरफ्लाई के पास आती है और उससे कहती है कि वो अपनी दोस्त से कहे कि वो उससे माफी मांग ले, उन्हें कंपटीशन भी करना है। लेकिन पर्पल बटरफ्लाई उससे कहती है कि उनकी तो कोई गलती नहीं है, फिर वो माफी क्यों मांगेंगे। तो आयन किंग यान से कहता है कि वो नहीं मानने वाली ना। तभी किंग यान के डैड आयन के पास आते हैं और उससे कहने लग जाते हैं कि वो मानते हैं उसकी बेटी की गलती है, अब वो उसे माफ कर दे। आयन किंग यान के डैड से कहता है कि ठीक है वो इस बार उन्हें छोड़ रहा है, लेकिन अगली बार ऐसा हुआ तो वो उन्हें छोड़ेगा नहीं। किंग यान तेजी से कहती है कि डैड ये आप कैसे कर सकते हैं, लेकिन उल्टा डैड तो उसी के ऊपर चिल्ला देते हैं। उससे कहते हैं कि वो अपना मुंह बंद रखे। अब किंग यान और उसके डैड तो वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पर बचता है मैनेजर, जिसकी
तरफ आयान लगातार देख रहा था। तो मैनेजर उससे कहता है कि उससे गलती हो गई। म्यू भी आयान से कहती है कि वो इस बार उसे छोड़ दे और खुद पर्पल बटरफ्लाई के साथ वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उन्हें कंपटीशन भी तो करना था। आयान मैनेजर से कहता है कि इस बार वो उसे उसकी वाइफ की वजह से छोड़ रहा है। अगर अगली बार ऐसा होता है तो वो उसकी जॉब खो देगा, वो याद रखे। आयान तो म्यू के पास आता है और उसे कहने लग जाता है कि अगर वो मुसीबत में थी तो उसने उसे कॉल क्यों नहीं करा। म्यू उससे कहते हैं कि उसे बताना जरूरी है क्या। आयान अचानक से कहने लग जाता है कि उसके पेट में काफी ज्यादा दर्द होने लगा है। तो म्यू तो उसके लिए काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन आयान फटाफट से सीधा होकर कहता है कि उसे कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन वो अभी थोड़ी देर पहले उसके लिए उतना ही परेशान था, वो समझती क्यों नहीं है। जिसके साथ ही म्यू तो यहाँ पर आयान से कहने लग जाती कि उसके बिना उसे रात को नींद नहीं आती। तो आयान उससे कहता है कि क्या वो अचानक उसे फ्लर्ट करने लग रही है। कहते के साथ ही वो उसे अपने क्लोज लेकर आता है और उसे किस करने लग जाता है। नेक्स्ट सीन के अंदर हम पर्पल बटरफ्लाई को देख पाते हैं, जो कि म्यू के पास आती है और उसे कहती है कि उसने वो डिजाइनिंग कंपटीशन जीत लिया है। हम रात का सीन देख पाते हैं। रात को जैसे आयान म्यू के पास बेड पर आता है तो म्यू उससे कहती है कि वो उसके घर में काम करने वाले उस आदमी के बारे में रिसर्च क्यों नहीं करता। आयान म्यू से कहता है कि क्या वो सिल्वर फॉक्स को जानती है। तो म्यू उससे कहती है कि वो तो लार्जेस्ट इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है ना। तो आयान कहता है कि वो तो वही है। म्यू तो उसे मारने लग जाती है और कहने लग जाती है कि वो इतने टाइम से उसे झूठ क्यों बोल रहा है, उसे ये बात पहले भी तो बता सकता था। म्यू तो उसे मार रही थी, लेकिन आयान तो उसे पकड़कर उसे किस करने लगता है। मॉर्निंग आयान और म्यू ग्रैंड मदर के पास आते हैं। तो ग्रैंड मदर म्यू से कहती है कि अगर आयान उसे परेशान करता है तो वो उसे बता सकती है। आयान तो फटाफट से ग्रैंड मदर से कहने लग जाता है कि नहीं नहीं, वो तो उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं करता। वही दूसरी तरफ हम किंग को देख पाते हैं, जो कि आयान की मदर के पास आई थी और आते के साथ ही उन्हें कुछ रिपोर्ट दिखा रही थी और उनसे कह रही थी कि जब आयान एक डिनर पार्टी के लिए गया था उसने वहाँ पर बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, उसने उसकी मदद करी, लेकिन वो तो उसके काफी ज्यादा क्लोज आ गया था। आयान की मदर यहाँ पर किंग से कहती है कि ठीक है, वो अभी अपना ध्यान रखे, वो आयान से बात करेगी इस बारे में। तभी यहाँ पर म्यू भी पहुँच जाती है और म्यू आते के साथ ही जब ये सब सुनती है उसे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था किंग के ऊपर और साथ ही आयान के ऊपर भी। जब म्यू कहीं पर जा रही थी तो उसके सामने किंग आ जाती है और कहने लग जाती है अब तो आयान भी उसका होगा, अब वो क्या करेगी। तभी किंग वहाँ पर आयान की मदर को आता हुआ देखती है और म्यू का हाथ पकड़कर खुद दूर जाके गिर जाती है, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे म्यू ने उसे जोर से धक्का दिया हो। आयान की मदर तो म्यू से कहने लग जाती है वो जानती है कि उसे बुरा तो लग रहा होगा, लेकिन वो इसमें कुछ भी नहीं कर सकती और उसे अब समझना भी चाहिए। तभी यहाँ पर आयान भी आ जाता है और वो उसकी मदर से कहता है कि वो सिर्फ एक ही लड़की को पसंद करता है और वो है म्यू। आयान की मदर आयान से कहती है कि क्या वो नहीं जानता किंग प्रेग्नेंट है। आयान उसकी मदर से कहता है कि लेकिन उसने तो कुछ भी नहीं करा। अब ये सारी चीजें सुनकर म्यू को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अपने रूम के अंदर जाती है, अपना सामान पैक करती है और वहाँ से जाने लग जाती है। आयान तो लगातार उसे रोक रहा था कि तभी किंग उसका हाथ पकड़ने लग जाती है और आयान उसे दूर धक्का दे देता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है। तभी वहाँ जमीन पर ब्लड ब्लड हो जाता है, जिससे तो आयान की मदर को किंग की काफी ज्यादा फिक्र होने लग जाती है। वो उसे लेकर हॉस्पिटल भागती है। हम आयान को देख पाते हैं जो कि उस ब्लड को देखता है तो उसे कुछ न कुछ गड़बड़ लगती है। हम रात को देख पाते हैं आयान तो काफी ज्यादा ड्रिंक करने लग रहा था, क्योंकि म्यू उसे छोड़कर जो चले गई थी उसे उसके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था और वो खुद से कह रहा था कि म्यू तुम तो हमेशा मुझ पर भरोसा करती थी, फिर आज क्यों नहीं करा। हम हॉस्पिटल का सीन देख पाते हैं जहाँ पर आयान की मदर किंग को फ्रूट्स खिला रही थी कि तभी वहाँ पर आयान पहुँच जाता है एक रिपोर्ट लेकर। वो पहले किंग से कहता है कि वो कब तक नाटक करेगी, वो सच्चाई क्यों नहीं बताती। फिर वो अपनी मदर को वो रिपोर्ट दिखाकर कहता है कि किंग सिर्फ नाटक कर रही है। जी जानने के बाद तो आयान की मदर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। जब म्यू ऑफिस के अंदर थी तो वहाँ पर आयान पहुँच जाता है और जैसे वो गेट खोलता है म्यू तो दूर फाइल फेंक कर मार रही थी, जो कि उसके सर पे जाकर लगती है, क्योंकि म्यू तो उससे काफी ज्यादा गुस्सा जो थी। तभी आयान की मदर भी वहाँ पर आती है और आते के साथ ही म्यू से कहती है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई, वो उसे माफ कर दे। वही हम किंग को देख पाते हैं जो कि अब भी मानने वाली कहानी थी। म्यू और पर्पल बटरफ्लाई को भी देख पाते हैं। पर्पल बटरफ्लाई ने अपनी एक शॉप खोल ली थी जहाँ पर उसके डिजाइन किए गए कपड़े थे। तभी उसकी शॉप पर किंग पहुँच जाती है। पर्पल बटरफ्लाई उससे कहती है कि आखिर वो वहाँ पर क्या करने के लिए आई है। किंग तो उससे कहने लग जाती क्या वो समझती है उसके डिजाइन सबसे अच्छे हैं। ज्ञान के वहाँ से जाते के साथ ही कुछ लड़कियां वहाँ पर आती जो कि किंग ने भेजी थी। अभी तो किंग यहाँ से चली जाती है, लेकिन इसके बाद कुछ लड़कियां वहाँ पर आती है और बातें के साथ ही पर्पल बटरफ्लाई को बिना मतलब बुली करने की कोशिश करती है। वो लड़कियां तो वहाँ पर उसकी शॉप को पूरा बिगाड़ने लग जाती है। जितने भी डमीज वहाँ पर खड़े हुए थे वो उनको भी गिरा देती है नीचे और साथ ही पर्पल बटरफ्लाई को भी धक्का दे देती है, जिससे उसके सर पे चोट लग जाती है। पर्पल बटरफ्लाई फटाफट से म्यू को कॉल करती है। म्यू फटाफट से वहाँ पर पहुँच जाती है। म्यू पर्पल बटरफ्लाई से पूछ रही थी कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या है। तभी वो वहाँ पर एक बंदे को देख पाती है
है जो कि छुप कर उन्हें देख रहा था। तभी वो भागने की कोशिश करता है तो म्यू उसकी दूर से फोटो क्लिक कर लेती है। पर्पल बटरफ्लाई म्यू से कहती है कि वो उसकी शॉप की अच्छे से देखभाल नहीं कर पाई, वो उसे माफ कर दे। म्यू उससे कहती है कि उसे इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, पहले वो उसकी चोट पर दवाई लगाए, उसके बाद वो बात करेंगे। अब जब म्यू और पर्पल बटरफ्लाई बाहर से जा रहे थे तभी वहाँ पर कुछ मीडिया वाले आ जाते हैं। दरअसल जो लड़कियां वहाँ पर आई थी उन्होंने पर्पल बटरफ्लाई के ऊपर ये इल्जाम लगाया था कि वो उसकी डिजाइन चोरी कर दी है, लेकिन म्यू मीडिया वालों को कहती है कि उसकी जो दोस्त है पर्पल बटरफ्लाई वो कहीं से भी डिजाइन चोरी नहीं करती, उसके डिजाइन ओरिजिनल है। यही दूर एक बार फिर से म्यू उस बंदे को देख पाती है और फिर दोबारा से वो उसकी दूर से फोटो क्लिक कर लेती है। और साथ ही म्यू यहाँ पर मीडिया वालों से कहती है कि वो फालतू की अफवाहें ना फैलाए, लेकिन मीडिया वाले मानने कहाँ वाले थे। इस वजह से म्यू को उन्हें कहना पड़ता है कि वो 3 दिन के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी जहाँ पर वो सबको सच्चाई बता देगी विद प्रूफ के साथ। वही दूसरी तरफ हम आयान को देख पाते हैं जिसे किसी का कॉल आता है और उसे भी ये सारी बातें पता चल जाती है, जिसे सुनकर वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि वो जल्दी से जल्दी तेज कार चलाए और हॉस्पिटल लेकर चले। उसे पता चल चुका था कि उसकी वाइफ और पर्पल बटरफ्लाई हॉस्पिटल के अंदर गए। वही पर्पल बटरफ्लाई म्यू से कह रही थी कि वो उसे माफ कर दे, उसकी वजह से इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई, और साथ ही ये भी कह रही थी कि उसने कोई भी डिजाइन चोरी नहीं करे, वो उसके ऊपर भरोसा करे। और म्यू को तो पहले से उसके ऊपर पूरा भरोसा था। अब जैसे ही आयान हॉस्पिटल आता है वो तो कुछ भी नहीं दिखता, वो तो आते के साथ ही म्यू को गले लगा लेता है। म्यू आयान से कहती है कि अरे अरे वो तो ठीक है, चोट तो पर्पल बटरफ्लाई को लगी है, वो अभी डॉक्टर के पास गई है। आयान म्यू से कहने लग जाता है कि उसे उसकी बहुत ज्यादा फिक्र होती है, उसने पहले भी उससे कहा है वो अपने आप को ऐसे प्रॉब्लम के अंदर कैसे डाल सकती है, वो उसे क्यों नहीं बताती कुछ चीज। वो इतना ज्यादा गुस्सा कर रहा था तो म्यू तो उसे चुप कराने के लिए उसे किसी कर लेती है। हम असिस्टेंट का चेहरा देख पाते जो कि फटाफट से मोड़ लेता है। म्यू आयान से कहती है कि वो उसके ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा ना किया करे। आयान उससे कहता है कि ये चुप कराने वाला तरीका उसने कहाँ से सीखा है। अब जैसे ही पर्पल बटरफ्लाई बाहर की तरफ आती है वो आयान और म्यू से कहती है कि उसके स्टोर के अंदर सबसे पहले किंगानी आई थी, उसे यकीन है ये सब उसी ने करा है। साथ ही यहाँ पर म्यू आयान से ये भी कहती है कि उसने वहाँ पर किसी बंदे को भी देखा था। तो आयान उसके असिस्टेंट से कहता है कि वो आसपास के जितने सीसीटीवी कैमरास है उसे चेक करे। म्यू यहाँ पर उस बंदे की फोटो भी दिखाती है क्योंकि उसने फोटो भी तो क्लिक करी थी। वो कहती है कि जरूर यही मास्टरमाइंड होगा। नेक्स्ट सीन के अंदर हम म्यू को ऑफिस के अंदर काम करता हुआ देखते हैं और साथ ही आयान को देखते हैं जो कि वहीं पर बैठा हुआ लगातार उसे देख रहा था। तो वो उससे कहती है कि उसे क्यों देख रहा है। तो आयान उससे कहता है कि वो ऐसे काम करते हुए कितनी ज्यादा सीरियस और अच्छी लगती है। ये कहकर वो उसे किस कर लेता है और जब वो उसे किस कर रहा था तभी वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है। फिर दोबारा से वो तो अपना मुंह मोड़ लेता है। इस बार तो आयान को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे कह ही देता है कि आखिर उसे प्रॉब्लम क्या है, उसे यही टाइम मिलता है क्या आने का। तो वो कहता है कि ठीक है वो काम बताए कि वो किस लिए आया है। असिस्टेंट बताता है कि उसने स्टोर के आसपास के सीसीटीवी कैमरास चेक करे। जिस बंदे की म्यू ने फोटो खींची थी जिसने मास्क और कैप लगा रखे थे उसे किसी ने पैसे दिए थे। असिस्टेंट के जाने के बाद आयान म्यू से कहता है कि उसे पक्का यकीन है ये सब किंगान नहीं करा है, जिसके साथ ही वो कहने लग जाता है कि उसका तो सर दर्द हो रहा है। तो म्यू उसे कहती है कि उसे क्या हुआ है। आयान तो उसे क्लोज लाकर उसे किस कर लेता है। हम किंगान के डैड को और गांव को एक साथ देख पाते हैं। इन दोनों के यहाँ पर अलग ही प्लान्स चल रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर आयान पहुँच जाता है और जो गांव था वो कैब से अपना चेहरा छुपा कर वहाँ से निकल जाता है। आयान यहाँ पर आने के बाद किंगान के डैड से कहता है कि उसकी वाइफ का जो स्टोर है उसे कुछ लोगों ने तोड़ दिया और साथ ही उसकी जो साथी है पर्पल बटरफ्लाई उसके ऊपर डिजाइन चोरी करने का झूठा इल्जाम लगाया। लेकिन किंगान के डैड कहते हैं कि वो तो अभी बहुत ज्यादा बिजी है। तभी आयान उनसे कहता है कि जिस दिन ये सब हुआ उस दिन वहाँ के सीसीटीवी कैमरा के अंदर अंकल कुआन को भी रिकॉर्ड किया गया है, इसलिए वो पूछने के लिए आया है कि अंकल कुआन हाल ही में कहीं पर गए थे क्या। किंगान के डैड तो टेबल पर हाथ मारते हुए कहने लग जाते कि उन्हें क्या पता वो कहाँ पर गए थे या फिर नहीं गए थे। फिर आयान कहता है कि अच्छा उन्हें नहीं पता तो फिर वो खुद ही देख ले आगे क्या क्या होता है। तो किंगान के डैड उससे कहते हैं क्या वो उन्हें धमकी दे रहा है। तो आयान बड़े ही प्यार से कहता है कि नहीं वो उन्हें धमकी कैसे दे सकता है। लेकिन जाते हुए आयान उनसे कहता है कि उन्होंने अभी तो मना कर दिया, लेकिन उसको जैसे सच पता चलता है और उसे पता चला कि उनका उसके अंदर हाथ है तो वो जानते हैं वो क्या कर सकता है। घर आने के बाद आयान म्यू से कहता है कि जब वो किंगान के डैड से मिलने के लिए गया था वहाँ पर उसने एक बंदे को देखा था, उसे ऐसा लगा कि ये वही बंदा है जो उस दिन वो छोटे लड़के टोंग टोंग को पकड़ने के लिए आया था। तो म्यू भी कहती है कि उसने भी उसकी आवाज सुनी थी और उसे वो आवाज जानी पहचानी लगी थी। फिर आयान म्यू से कहता है कि ठीक है उन्हें इन सब को सोच कर परेशान नहीं होना चाहिए और वो तो बिल्कुल भी परेशान न हो, ये सब वो उसके ऊपर ही छोड़ दे। तभी आयान को किसी का कॉल आता है और वो म्यू से कहता है कि उसे अभी जाना होगा। तो म्यू कहती है कि ठीक है वो जाए। तो आयान उससे कहता है कि वो पूछेगी नहीं वो कहाँ पर जा रहा है। तो म्यू उससे कहती है कि उसे पूछने की क्या जरूरत है,
उसे कुछ काम है वो कर ले जाकर। हम रात का सीन देख पाते हैं। हम किंग यान को और अंकल कुआन को देख पाते हैं जिन्हें कुछ बंदे परेशान कर रहे थे। वो बंदे तो उनके ऊपर अंडे फेंक रहे थे। वो बंदे वहाँ से चले जाते हैं तो किंग यान अंकल कुआन से कहती है कि उसके डैड ने उसे उसकी सिक्योरिटी के लिए भेजा था, लेकिन वो तो उसे प्रोटेक्ट ही नहीं कर पा रहा, वो क्या करेगा। तभी वहाँ पर आयान और उसका असिस्टेंट भी कार से पहुँच जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि ये अंडे की स्मेल कहाँ से आ रही है। फिर वो उनके सामने किंग यान को देख पाते हैं। दरअसल ये सब आयान ने करवाया था और वो काफी ज्यादा अनजान बन रहा था। आयान तो किंग यान से कहने लग जाता है अरे अरे ये तो किंग यान है, उसे क्या हुआ है। किंग यान उससे कहने लग जाती कि अभी कुछ बंदे वहाँ पर आए थे और उनके ऊपर सड़े हुए अंडे फेंक कर चले गए। आयान किंग यान से कहता है कि अरे अरे वो वहीं पर रुके और अपने असिस्टेंट से कहता है कि वो फटाफट से फोटो क्लिक करे, वो क्या कर रहा है। तो असिस्टेंट फटाफट से फोटो क्लिक करने लग जाता है और जब असिस्टेंट और आयान वापस जा रहे थे तो वो तो काफी ज्यादा खुश हो रहे थे और हंस रहे थे। इसके साथ ही आयान तो घर पर पहुंच जाता है और वो भी काफी ज्यादा हीरो बनते हुए और म्यू के पास आ जाता है। म्यू से कहती कि आखिर उसे हुआ क्या है, वो ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। तो आयान म्यू से कहता है कि किसी के ऊपर सड़े हुए अंडे फेंके गए हैं, क्या उसे पता है। फिर आयान किंग यान की म्यू को फोटोज दिखाता है तो म्यू से कहते कि नहीं नहीं उसे नहीं देखनी। नेक्स्ट किंग यान म्यू के पास आती है और आते उससे कहने लग जाती कि उसने किसी को उसके ऊपर सड़े हुए अंडे फेंकने के लिए कहा था क्या। तो म्यू तो किंग यान से कहती है कि क्या वो उसे यहाँ पर बुली करने के लिए आई है। अगर वो बुली करने के लिए आई है तो वो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो किंग यान म्यू से कहती है कि वो तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली थी ना। तो म्यू उससे कहती है कि हाँ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है और उसके पास कुछ सबूत भी है। वो उसे एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाती है जिसके अंदर किंग यान किसी से कह रही थी कि वो 2 मिलियन युआन ले और उसे वो डिजाइनिंग कंपटीशन जिता दे। जो चीज सुनकर तो किंग यान कम्प्लीटली शॉक्ड थी। यहाँ पर किंग यान म्यू से कहती है कि वो जानती है पर्पल बटरफ्लाई ने डिजाइन चोरी करे, वो उसके जैसा ही एक डिजाइन उसे दिखाती है। अब यहाँ पर म्यू उसकी ग्रैंड मदर को बुला लेती है जिन्हें डिजाइन देखना अच्छे से आता था। वो बता सकती थी कौन सा डिजाइन असली है और कौन सा नकली है। तभी वहाँ पर बाकी की मीडिया वाले भी आ जाते हैं और यहाँ पर ग्रैंड मदर 2 डिजाइन को देख पाती है, एक किंग यान के डिजाइन को, एक पर्पल बटरफ्लाई वाले डिजाइन को। और वो साफ साफ मीडिया के सामने बता देती है कि जो पर्पल बटरफ्लाई वाला डिजाइन है वो एक ओरिजिनल डिजाइन है। अब यहाँ मीडिया के सामने किंग यान की तो पोल खुल चुकी थी, इस वजह से वो तो रोने लग जाती है और कहने लग जाती कि उसने कुछ भी नहीं करा है। किंग यान तो यहाँ पर भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थी। तो फिर म्यू को वहाँ पर उसकी वो सीसीटीवी कैमरा फुटेज चलानी पड़ जाती है जिसके अंदर किंग यान म्यू से बहुत ही बेकार तरीके से बात कर रही थी। किंग यान तो अभी भी चुप होने वाली कहाई थी, इस वजह से आयान की ग्रैंड मदर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता और वो उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। म्यू यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मीडिया वाले आए हुए थे उनसे कहती है कि अब उन्हें सच्चाई का तो पता चल चुका है कि गलती किसकी है और किसने अफवाह बनाई थी। उन्हें सब कुछ पता चल चुका है तो अब वो जा सकते हैं। इसके बाद किंग यान गुस्से से अपने घर पर वापस आ जाती है जहाँ पर वो उसके डैड के पास गाँव को बैठा हुआ देख पाती है और उसके डैड से कहती है कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। लेकिन उसके डैड तो उसी को चुप करा देते हैं और कहते हैं कि उसे गाँव से कुछ बात करनी थी, इस वजह से उन्होंने उसे बुलाया है। किंग यान अपने डैड से कहती है कि क्या ये आपको ब्लैकमेल कर रहा है, लेकिन उसके डैड तो उसे डांट कर चुप करा देते और कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जैसे ही किंग यान बाहर की तरफ आती है तो वो गाँव से कहती है कि क्या वो म्यू को जानता है। तो वो कहता है कि हाँ वो उसका फियांसे था। इसी के साथ किंग यान तो उसके कान में कुछ कहती है। दोनों यहाँ पर कुछ प्लान कर रहे थे। वही दूसरी तरफ हम म्यू को देख पाते हैं आयान के साथ में। म्यू को तो यहाँ पर वोमिटिंग हो रही थी तो आयान समझ जाता है वो प्रेग्नेंट है, जिससे दोनों ही यहाँ पर काफी ज्यादा खुश थे। रात को जब म्यू अपने कार के पास जा रही थी वो अपना बैग उठाई रही थी, तभी पीछे वाली कार से गाँव निकलता है और वो पीछे से आकर म्यू को बेहोश कर देता है और अपने साथ पकड़ कर ले जाता है। अब गाँव ने म्यू को पकड़ लिया था, वो उसे एक जगह पर लेकर आ जाता है जहाँ पर उसने मास्क भी नहीं लगा रखा था। वो म्यू से कहता है कि अगर वो आयन के पास नहीं गई होती तो उसका प्लान तो कब कब पूरा हो चुका होता। गाँव तो यहाँ पर म्यू के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करती, लेकिन म्यू के पास तो एक चाकू था जो कि उसे मार देती है और वो वहाँ से कैसे तो भाग जाती है और वो जल्दी जल्दी में आयन के पास पहुँचती है। आयन उससे कहता है कि आखिर वो इतनी डरी हुई क्यों है। तो म्यू आयन से कहती है कि उसे गाँव ने पकड़ लिया था और उसने उसके साथ जबरदस्ती करने की भी कोशिश करी, वो उससे कैसे तो बचकर भागकर उसके पास आई है। आयन म्यू से कहता है कि वो परेशान ना हो, वो उसे देख लेगा। इसी के नेक्स्ट सीन के अंदर हम म्यू को एक जगह पर देख पाते हैं जहाँ पर उसने वही मास्क लगा रखा था। यहाँ पर म्यू और उसका असिस्टेंट था, दोनों ने मास्क लगा रखे थे और असिस्टेंट तो लगातार गाँव को मारे जा रहा था। अब यहाँ पर जैसे आयन मास्क हटाता है गाँव तो कम्प्लीटली शॉक था। आयन उससे कहता है कि उसका अंत नजदीक है, उसे जो भी कहना है वो कह सकता है, लेकिन आयन तो अपने असिस्टेंट से कहता है कि इसे उठाकर वो नीचे फेंक दे। वही हम अंकल कुआन को देख पाते हैं जो कि अपने घर के अंदर बैठे हुए थे कि तभी यहाँ पर किंग यान
के डैड भी आ जाते हैं और अंकल क्वान से कहते हैं कि वो साथ बैठकर ड्रिंक करेंगे। जिससे अंकल क्वान काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन अगले ही पल किंग यान के जो डैड थे वो तो अपने साथ कुछ चीज लेकर आए थे। वो उससे अंकल क्वान का गला दबाने लग जाते हैं और उन्हें वहाँ पर मार देते हैं। फिर हम ऑफिस का सीन देख पाते हैं, यहाँ पर हम म्यू और अयान को एक साथ देख पाते हैं। अयान म्यू से कहता है कि अगर वो इतना काम करेगी तो उसकी बेबी गर्ल थक जाएगी। तो म्यू अयान से कहती है कि उसे कैसे पता चला वो बेबी गर्ल ही है, वो बेबी बॉय भी तो हो सकता है ना। तो अयान कहता है कि उसे बेबी गर्ल ही पसंद है, इसलिए वो जानता है कि वो बेबी गर्ल ही होगी। तभी म्यू को एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसकी ग्रैंड मदर को हार्ट अटैक आया है। इस वजह से वो फटाफट से हॉस्पिटल पहुंचती है। लेकिन जैसे वो हॉस्पिटल पहुंचती है वो वहाँ पर किंग यान को देख पाती है। किंग यान बाहर आने के बाद उससे कहती है कि उसकी ग्रैंड मदर को किसी ने जहर दिया है और उसकी ग्रैंड मदर के पास में सबसे ज्यादा अयान ही रहता है, जिसका मतलब यही है कि अयान ने उन्हें जहर दिया होगा। अयान उससे कहता है कि वो ऐसे कैसे उसके ऊपर इल्जाम लगा सकती है। यहाँ पर किंग यान के डैड भी आ जाते हैं किंग यान को सपोर्ट करने के लिए। इसके साथ ही जब म्यू घर से जा रही थी तो उसके सामने किंग यान आ जाते हैं। किंग यान उससे कहने लग जाती है कि आखिर वो कहाँ पर जा रही है, वो ये कह रही थी। तभी उसके डैड पीछे से आते हैं और म्यू को पकड़ लेते हैं, उसे बेहोश कर देते हैं। इसके साथ ही किंग यान का कॉल, जिसके साथ ही अयान को किंग यान का कॉल आता है। तो वो उससे कहती है कि अगर वो उसकी वाइफ को ढूंढ सकता है तो ढूंढ ले। वही हम म्यू को देख पाते हैं जिसे किंग यान और उसके डैड ने एक जगह पर एक चेयर के ऊपर बांध कर रखा था। कैसे तो अयान उस जगह पर पहुंच जाता है। अयान किंग यान के डैड से कहता है कि उन्हें जो भी चाहिए वो दे सकता है, वो बस म्यू को छोड़ दे। किंग यान के डैड एक रस्सी अयान को देते हैं और उससे कहते हैं कि वो अपने हाथ बांधे। किंग यान के डैड हाथ बांधने पर उसे बहुत ज्यादा मारते हैं। इतना कम नहीं था, किंग यान तो वहाँ पर प्रॉपर्टीज के पेपर भी लेकर आ जाती है और म्यू से उसके ऊपर सिग्नेचर करने को भी कहती है। म्यू सिग्नेचर करने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर असिस्टेंट भी पहुँच जाता है और इसी बीच अयान भी अपनी रस्सी खोल लेता है और किंग यान के डैड को अपने असिस्टेंट को देकर म्यू को खोलने के लिए चला जाता है। जिसके साथ ही अयान किंग यान के डैड से कहता है कि उन्हें लग रहा होगा ये प्लान उनका था, लेकिन हकीकत में तो ये प्लान म्यू का और उसका था, उन बाप और बेटी को फंसाने का, वो भी विद प्रूफ। अब अयान म्यू को गले लगा ही रहा था कि तभी किंग यान वहाँ पर पड़े एक चाकू को उठाकर अयान के ऊपर हमला कर देती है और अयान की तो हालत खराब होने लग जाती है। म्यू रोते हुए उससे कहती है कि वो उसे मरने नहीं दे सकती। वो उसके साथ बिताए पास्ट के कुछ पलों को याद करने लग जाती है। अयान बेहोश होते हुए म्यू से कहता है कि वो उसे वेडिंग ड्रेस के अंदर देखना चाहता है और इसी के साथ सीन कट होता है और हम इन दोनों की शादी का सीन देख पाते हैं, जहाँ पर अयान म्यू को रिंग पहनाने वाला था कि तभी म्यू के पेट में दर्द होने लगता है। इस वजह से दोनों हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं और इसी के साथ ये ड्रामा यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर से कर देना।